दोनों भाई का चोट लग रही। ये देखो सर, आप छूरे का मैं इंतकाम लूंगा। झगड़ा कहीं ये नहीं हुआ, ये हुआ है धक्का बस्ती के बाहर। किसने मारा आपको? क्या नाम है इसका? वो चूड़ी बेचा बेलोड़ा। 15 टंग के आ रहे हैं मेरे बहन। तो क्यों मारा? गोली मारूंगा। वजह क्या थी भाई? मंदिर है। वजह क्या थी? वजह पता नहीं थी, हम तो घर जा रहे थे, पकड़ के मार दिए। कितने लड़कों को मारे हैं चाकू? 2 जनों का लगे थी मारा, सचिन और मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भी धक्का बस्ती गाँव। कहाँ पड़ता है ये? 80 रोड के बाद धक्का बस्ती पाल बेकरी के बाद। हिमांशु है वो बैंड तरीके मना के घूम रहा था सुबह तक। क्यों मारा आपने लोगों को चाकू? मेरे भाई के ऐसे में दूसरे के उसमें ये मेरे भाई है सारे उसमें बिल्कुल जज्बाती करी। भाई समझ कर रही हो तेरी बहन। भाग गए? हिमांशु आ गया जनकपुरी में है हिमांशु। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 लोगों को बुरी तरह से चोट आई है, चाकू चल जाते हैं जनकपुरी में। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बुरी तरह से चाकू चल जाते हैं जनकपुरी इलाके में। ये हमला होता है। तो आप अकेले थे या कोई और भी था आपके साथ? जी हम 2 जने थे, बाइक पे जा रहे थे घर से। रास्ते में उन्होंने दारू पी रखी थी, पकड़ गए। वो कितने लोग थे? वो जी 15 के करीब थे। 15। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? कुछ पुरानी रंजिश नहीं थी, दारू पी रखी थी उन्होंने। बस जी मेरे को तो 2 लोगों को चाकू लगे हैं और आप देख सकते हैं इनके जो परिवार के इनके जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं, बुरी तरह से घायल हैं। दिवाली के मौके पर इस तरह के बहुत से मामले सामने आते हैं और आप देख सकते हैं कैसे इस समय जनकपुरी इलाके से, श्यामनगर इलाके से अलग अलग लोग जो है यहाँ पर आए हैं जिनको चाकू से वार किए गए हैं, काफी बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। तो जनकपुरी इलाके में आप देख सकते हैं युवाओं के बीच में यह झगड़ा होता है और चाकू चल जाते हैं। 2 से 3 लोगों को चाकू लगे हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं जो हमलावर हैं वो मौके से बता रहे हैं फरार हो गए हैं और इस समय 2 अलग अलग मामलों में भैया पुलिस को शिकायत दी आपने? शिकायत नहीं दी, शिकायत हम ना भी जनकपुरी का हिमांशु है, वो सुबह तो घूम रहा है मेरे भाई के पीछे। किस लिए मारना चाह रहा था भाई को आपके? ऐसे ही जैसे आपस में हो गई करा किसी ने बातचीत से उन्हें कोई वो नहीं निकालना, वो बदमाशी दिखा रहा, पुलिस की वो दिखा रहा, वो अच्छी चीज वो दिखा रहा। चाकुओं से मारा आपको? मेरे बच्चे में तेरे देख लेंगे हम कौन है खपी खां। चाकुओं से मारा है? हाँ। आप बताएं सर कहाँ हुआ ये झगड़ा? ये जनकपुरी साइड में। क्यों हुआ है, क्या वजह है? ये इनका कोई पर्सनल डिस्प्यूट है। तो चाकू मार गए इनको 2-3 लोगों को? ये सारे बदमाश है एक्चुअली, नजदीकी है हमारे विकास। मतलब जिनको लगे हैं वो भी बदमाश हैं? मतलब आपस में हुआ है, दोनों के गुटों में हुआ है? हाँ दोनों। दूसरी पार्टी भी कोई घायल हुई है? दूसरी तो मौका देख के मारने आई थी ना, तो मार के निकल गए। पहले इन्होंने भी मारे हुए कभी? इनका पहले पर्सनल डिस्प्यूट था इनका, दूसरे मामले में मार के निकले गए। ये भी अब ऐसी बातें कर रहा था, आपने देख तो लिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे दिवाली पर ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं कि अनाज मंडी में बैठे व्यक्ति को आप देख सकते हैं इसको भी बुरी तरह से पीट दिया जाता है। कौन लोग थे भैया जिसने आपने हमला बोला? मेरा साइड का पड़ोसी है। क्यों मारा? खाते पीते कोई बात से इसी में को मारने लग गया तो 50 आदमी, तो हम तो 5 आदमी थे। तो आप भी शराब पी रहे थे, वो भी शराब पी रहे थे? नहीं हम भी पिए थे, वो भी पिए था, उसमें खाना पीने की बात नहीं होती। तो कहाँ सुनी किस बात पे हुई? ये उस 50 आदमी था, हम 5 आदमी थे, ये बात हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा कुमार। कहाँ पे हुआ ये? मैं बिहार का हूँ। बिहार के हैं। आप देख सकते हैं कैसे बहुत से क्या हुआ, ज्यादा लगी ना वो। तो बुरी तरह से आप देख सकते हैं कैसे चोट मारी गई है। हालांकि बता रहे हैं कि जनकपुरी के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं चाकुओं से हमला बोलकर जो हमलावर हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। आप ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे मामले चाकुओं के सामने आए हैं। मार रखे भाई के, मेरे मार रखे। तो पहले भी कोई झगड़ा चल रहा था? कोई झगड़ा है जी, कोई झगड़ा है। कोई मान सुना कर रहा ना काम।
तो कोई धमकी दे के गए हम दोबारा आपको? धमकी नहीं जी, हम आ रहे थे वहाँ से दारू पी के, तो उन्होंने हमारे को रोका हाँ। और उन्होंने हमारे को मारे छुरे मेरे। देखो हमारे पास तो कुछ हथियार भी नहीं थे। एक वो है हिमांशु का नाम ले। तो तुम्हारे पे कोई हथियार तो नहीं थे? हिमांशु नाम ले। कुछ हथियार नहीं थे। अरे वही बहन वो बुल्टू वाला। तो आप पुलिस में शिकायत देंगे? अरे जी वो हाँ बुल्टू वाला जी वो बुल्ट वाला हिमांशु शिवांशु है उसका नाम। तो पुलिस में शिकायत देंगे अब आप? हम दे उनने बहन तो हमला करवाया इस पे। उन्होंने हमला करवाया सुबह से जी, सुबह से ही आपस में सिर्फ झगड़ा ये था, बोलने चलेगा। उनने बहन तो सुबह से टकरा है। ये देख लो क्या हाल का रखा है मेरे भाई का, ये देख लो मेरे भाइयों को क्या हाल का रखा है इनका। वो जी मेरे ना पीछे कल हमारी लड़ाई हुई थी, हमने उसके घर में ईंटें मारी थी, उसके कुछ चोट नहीं लगी उनके। मतलब पहले कल आपने ईंटें मारी थी, उसके बाद आज आप पे हमला बोला है? आज उन्होंने जी उनका कुछ नहीं लगे था, कुछ नहीं लगा कहने। लेकिन आपने क्यों ईंटें मारी उनके घर पे? जी वो हमारे को गाली देगा। गाली दे रहे थे? इंटे नहीं मारी जी, कहने मारे समझाने का बात है कि उसने मारी उल्टी थे। वो अपनी मोरोट दिखा के मेरी पूरी वो आएगी इसके सामने के मेरी पूरी बात नु कर दूंगा। तो कह रहा था मेरे को। तो पुलिस में शिकायत दे दी आपने? मेरे को नु कह रहा था देख लूंगा मैं, तेरे कौन वकील है, कौन हुआ ये कौन है, लड़का धर दूंगा मैं। तो शिकायत दे रहे हो पुलिस में? शिकायत देंगे जी, तो रेडी दूंगा है मेरे पास कुछ नहीं का नहीं। मेरे दोनों भाई का चोट लग रही। देखो सर आप छूरे का मैं इंतकाम लूंगा। ओ जी ये देखो ये लड़का बेहोश हो गया, ये खून इसको होश में नहीं आया। उसने वारदात करी है, ये वारदात करी मेरे भाइयों के साथ, तुम हम तो जब आए हैं तो बीच में हमको पता लगा ये लड़के बेहोश पड़े हुए थे, हम लेके आए इनको बाइक मांग के। अब ये देखो अब हम इनको भाई बोलते हैं, हम इनको हॉस्पिटल में लेके आए। अब ये देखो बेहोशी की हालत में वो लड़का ये तो रो रहा बदमाश है। कौन है जिन्होंने हमला बोला है? वो धक्का बस्ती का चूड़ी बेचता है। एक जनकपुरी का भी है। नहीं बता रहे हैं पहले इन्होंने कल उनके घर पे हमला बोला था। इट्टे नहीं मारी जी, बात करने गए थे ये लड़के, बात करने गए थे, उन्होंने इट्टे मारी है दूसरी तरफ से। गेट बंद कल के की चक्कर बात है में। ये? हाँ जी, बेल बजाई गेट की, भाई आके बात कर ले। तो वो 3 दिन से लड़का त्रास में घूम रहा था इनकी, तो इन्होंने बोला भाई हमारे से कोई गलती हो तो माफ कर दियो। तो उन्हें जी लड़के ने ईंट मारी है इनके घर में। तो खाते भी थे वक्त झगड़ा हुआ है? ये जी इनको पता होगा, ये तो इनको पता होगा जी। हम तो घर से आए हैं अपने फोन करके इनके, भाई इनका लड़ाई होगी हमारे को लेना आ जाओ। जब हम आए हैं तो बीच बचाव में इसको भी मारे हैं भाई को? बीच बचाव में इसको नहीं मारे हैं, इसको मैं और ये लेके आए इन दोनों लड़के को। आप बताएं भाई आप पे क्यों हमला किया उन्होंने? मैं बचा रहा था सर, उन्हें मेरे भाई है वे, मैं उन्हें बचा रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला कर रहे थे। चाकू ले रहे थे वो? जी सारे चक्कू ले रहे थे, सारे सामान लेस थे सर, जितने भी थे। जनकपुरी के भी थे, जनकपुरी के 5-6 थे, नाम नहीं पता। एक का मेन का पता है, शिवांशु है, हट्टा कट्टा बंदा है, और धक्का बस्ती का है सर। तो पहले भी झगड़ा कल आपका हुई हो, आप भी उनके घर गए थे? सर हम बातचीत करने गए थे, पर उन्होंने पहला वार करा है, तो हम अपनी जान वो करने के सेल्फ डिफेंस के लिए तो सर पुलिस में हमने शिकायत देंगे? सर हमने ये नहीं करा कि शायद वो मगर कुछ बात नहीं हुई, तो सर हमने इस वजह से नहीं करी। आज इन्होंने हमला कर दिया सर, दोनों पार्टी मिलके। तो अब देंगे पुलिस में शिकायत? देंगे सर। क्या नाम है आपका? अतुल नाम है। तो जनकपुरी के रहने वाले हैं और कैसे आप देख सकते हैं इन पर हमला बोल दिया जाता है, और जो दूसरी पार्टी है हमलावर जो है वो मौके से फरार हो गए हैं। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे बहुत से चाकू लगने के मामले जो है इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में सामने आए हैं। कुछ बताना चाहेंगे, क्या झगड़ा हुआ, कहाँ हुआ ये? सर ये जगह भांजा लगता है, ये जाता अपने दोस्त को छोड़ने जनकपुरी की साइड गौशाला की तरफ गए, वहाँ से कम 10 से 15 लोग थे, वो छुरे लेके जा रहे थे और उनको कुछ भी कोई बात नहीं हुई, इनके छुरे मारने चालू कर दिए। जो 3 लड़कों को मारे हैं वो अलग मारे हैं? वो अलग मारे, उन्होंने ही इनको भी मारे हैं? उन्होंने ही मारे। सेम उनसे बात की हमने, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे वो नाम बताया, रावण नाम का लड़का है जनकपुरी का, उसका ही नाम बता रहे हैं वो भी। तो 5 लड़कों को चाकू लगे हैं, काफी बुरी तरह से घायल हुए हैं? हाँ जी, काफी पूरी अभी बात चल रही है उनकी। हमारे तो बता दिया आपको, उनके टांगे टूंके आए हैं, उस लड़के के भी देखो पूरा पेट में कितनी टाइम होती है, हथौड़ियों के पास भी था, वही बच गया बेचारा। बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है इस टाइम, तो छुरे लेके लोग घूमते हैं, बताओ। ठीक है।